जी को किस तरीके से देखते हैं, क्या कहेंगे इस विषय में? भाई एक सेकंड कुछ हो रहा है। ध्वनि मत सही चुनना है अभी उनको आने वाले दिनों में। देखिए, एक परंपरा है, हमने विरोध तो नहीं किया, लेकिन एक परंपरा है कि चुनाव नहीं होना चाहिए। हमने ये भी दिखाया कि हम आपके सामने खड़े रहेंगे और है, लेकिन डिवीजन की मांग नहीं की और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ओम बिरला जी को चुनाव। बिरला जी को विरोध क्यों है? यही लोकसभा अध्यक्ष है जो एक झटके में 100 से ज्यादा सांसदों को निलंबित कर रहा था। आपातकाल में ऐसा नहीं हुआ। संजय राउत जी स्पीकर को लेकर आपका क्या सोचना है? डिप्टी स्पीकर को लेकर क्या अभी आप डिप्टी स्पीकर विपक्ष को मिलना चाहिए। सबसे पहले मैं ओम बिरला जी को बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि उनका ये दूसरा टर्म होगा और इतिहास में ये भी लिखा जाएगा कि उनके खिलाफ एक प्रतिद्वंदी था। ये कंसेंसस वाला इलेक्शन नहीं था उनके लिए, और खास करके इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि उनको वही उसी तरीके का बहुमत मिला था जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में मिला है। उनको याद दिलाना जरूरी था कि अब यही सिर्फ किताब है जिसके आधार पर उनको चलना पड़ेगा। डेप्यूटी स्पीकर का जो रिवाज रहा है, डेप्यूटी स्पीकर विपक्षी पक्ष से होता है, वो उसका उनको हमें कॉन्फिडेंस देना होगा। इसलिए हमने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था। हम जानते थे हमारे पास आंकड़े कम है, पर ये ध्यान दिलाना जरूरी था कि अब जो भी बातचीत होगी सत्ता पक्ष और विपक्ष में पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के अनुसार और संविधान को आगे रखा। एक बात राहुल गांधी जी ने कही कि हमारी भी वॉइस बहुत स्ट्रांग होगी क्योंकि नंबर बढ़ा है, हमें उम्मीद है, आशा है कि हमें भी बोलने का मौका दिया जाए। जी बिल्कुल, जो राहुल गांधी जी ने एज एन एलओपी कहा है वो हम सबकी मन की बात है कि अब जो होगा जन की बात होगी, जनाधार पे होगी, और जनाधार के हिसाब से विपक्ष को भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। जी को किस तरीके से देखते हैं, क्या कहेंगे इस विषय में? भाई एक सेकंड कुछ हो रहा है। ध्वनि मत सही चुनना है अभी उनको आने वाले दिनों में। देखिए, एक परंपरा है, हमने विरोध तो नहीं किया, लेकिन एक परंपरा है कि चुनाव नहीं होना चाहिए। हमने ये भी दिखाया कि हम आपके सामने खड़े रहेंगे और है, लेकिन डिवीजन की मांग नहीं की और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ओम बिरला जी को चुनाव। बिरला जी को विरोध क्यों है? यही लोकसभा अध्यक्ष है जो एक झटके में 100 से ज्यादा सांसदों को निलंबित कर रहा था। आपातकाल में ऐसा नहीं हुआ। संजय राउत जी स्पीकर को लेकर आपका क्या सोचना है? डिप्टी स्पीकर को लेकर क्या अभी आप डिप्टी स्पीकर विपक्ष को मिलना चाहिए। सबसे पहले मैं ओम बिरला जी को बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि उनका ये दूसरा टर्म होगा और इतिहास में ये भी लिखा जाएगा कि उनके खिलाफ एक प्रतिद्वंदी था। ये कंसेंसस वाला इलेक्शन नहीं था उनके लिए, और खास करके इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि उनको वही उसी तरीके का बहुमत मिला था जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में मिला है। उनको याद दिलाना जरूरी था कि अब यही सिर्फ किताब है जिसके आधार पर उनको चलना पड़ेगा। डेप्यूटी स्पीकर का जो रिवाज रहा है, डेप्यूटी स्पीकर विपक्षी पक्ष से होता है, वो उसका उनको हमें कॉन्फिडेंस देना होगा। इसलिए हमने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था। हम जानते थे हमारे पास आंकड़े कम है, पर ये ध्यान दिलाना जरूरी था कि अब जो भी बातचीत होगी सत्ता पक्ष और विपक्ष में पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के अनुसार और संविधान को आगे रखा। एक बात राहुल गांधी जी ने कही कि हमारी भी वॉइस बहुत स्ट्रांग होगी क्योंकि नंबर बढ़ा है, हमें उम्मीद है, आशा है कि हमें भी बोलने का मौका दिया जाए। जी बिल्कुल, जो राहुल गांधी जी ने एज एन एलओपी कहा है वो हम सबकी मन की बात है कि अब जो होगा जन की बात होगी, जनाधार पे होगी, और जनाधार के हिसाब से विपक्ष को भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। जी को किस तरीके से देखते हैं, क्या कहेंगे इस विषय में? भाई एक सेकंड कुछ हो रहा है। ध्वनि मत सही चुनना है अभी उनको आने वाले दिनों में। देखिए, एक परंपरा है, हमने विरोध तो नहीं किया, लेकिन एक परंपरा है कि चुनाव नहीं होना चाहिए। हमने ये भी दिखाया कि हम आपके सामने खड़े रहेंगे और है, लेकिन डिवीजन की मांग नहीं की और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ओम बिरला जी को चुनाव। बिरला जी को विरोध क्यों है? यही लोकसभा अध्यक्ष है जो एक झटके में 100 से ज्यादा सांसदों को निलंबित कर रहा था। आपातकाल में ऐसा नहीं हुआ। संजय राउत जी स्पीकर को लेकर आपका क्या सोचना है? डिप्टी स्पीकर को लेकर क्या अभी आप डिप्टी स्पीकर विपक्ष को मिलना चाहिए।
सबसे पहले मैं ओम बिरला जी को बधाई देना चाहूंगी क्योंकि उनका ये दूसरा टर्म होगा, पर इतिहास में ये भी लिखा जाएगा कि उनके खिलाफ एक प्रतिद्वंदी था। ये कंसेंसस वाला इलेक्शन नहीं था उनके लिए, और खास करके इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि उनको वही उसी तरीके का बहुमत मिला था जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में मिला है। उनको याद दिलाना जरूरी था कि अब यही सिर्फ किताब है जिसके आधार पर उनको चलना पड़ेगा। डेप्यूटी स्पीकर का जो रिवाज रहा है, डेप्यूटी स्पीकर विपक्षी पक्ष से होता है, वो उसका उनको हमें कॉन्फिडेंस देना होगा। इसलिए हमने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था। हम जानते थे हमारे पास आखिरी कम है, पर ये ध्यान दिलाना जरूरी था कि अब जो भी बातचीत होगी सत्ता पक्ष और विपक्ष में पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के अनुसार और संविधान को आगे रखा। एक बात राहुल गांधी जी ने कही कि हमारी भी वॉइस बहुत स्ट्रांग होगी क्योंकि नंबर बढ़ा है। हमें उम्मीद है, आशा है कि हमें भी बोलने का मौका दिया जाए। जी बिल्कुल, जो राहुल गांधी जी ने एज एन एलओपी कहा है वो हम सबकी मन की बात है कि अब जो होगा जन की बात होगी, जन आधार पे होगी, और जन आधार के हिसाब से विपक्ष को भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो किस तरीके से देखते हैं, क्या कहेंगे इस विषय में? भाई एक सेकंड थोड़ा सा पीछे हो रहा है। ध्वनि मत सही चुनना है अभी उनको आने वाले दिनों में। देखिए, एक परंपरा है, हमने विरोध तो नहीं किया, लेकिन एक परंपरा है कि चुनाव नहीं होना चाहिए। हमने ये भी दिखाया कि हम आपके सामने खड़े रहेंगे और है, लेकिन डिवीजन की मांग नहीं की और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ओम बिरला जी को चुनाव किया। बिरला जी तो विरोध क्यों है? यही लोकसभा अध्यक्ष है जो एक झटके में 100 से ज्यादा सांसदों को निलंबित कर दिया। आपातकाल में ऐसा नहीं हुआ। सर, अब डिप्टी स्पीकर को लेकर आपका क्या सोचना है? डिप्टी स्पीकर को लेकर क्या अभी आप डिप्टी स्पीकर विपक्ष को मिलना चाहिए। सबसे पहले मैं ओम बिरला जी को बधाई देना चाहूंगी क्योंकि उनका ये दूसरा टर्म होगा, पर इतिहास में ये भी लिखा जाएगा कि उनके खिलाफ एक प्रतिद्वंदी था। ये कंसेंसस वाला इलेक्शन नहीं था उनके लिए, और खास करके इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि उनको वही उसी तरीके का बहुमत मिला था जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में मिला है। उनको याद दिलाना जरूरी था कि अब यही सिर्फ किताब है जिसके आधार पर उनको चलना पड़ेगा। डेप्यूटी स्पीकर का जो रिवाज रहा है, डेप्यूटी स्पीकर विपक्षी पक्ष से होता है, वो उसका उनको हमें कॉन्फिडेंस देना होगा। इसलिए हमने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था। हम जानते थे हमारे पास आखिरी कम है, पर ये ध्यान दिलाना जरूरी था कि अब जो भी बातचीत होगी सत्ता पक्ष और विपक्ष में पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के अनुसार और संविधान को आगे रखा। एक बात राहुल गांधी जी ने कही कि हमारी भी वॉइस बहुत स्ट्रांग होगी क्योंकि नंबर बढ़ा है। हमें उम्मीद है, आशा है कि हमें भी बोलने का मौका दिया जाए। जी बिल्कुल, जो राहुल गांधी जी ने एज एन एलओपी कहा है वो हम सबकी मन की बात है कि अब जो होगा जन की बात होगी, जन आधार पे होगी, और जन आधार के हिसाब से विपक्ष को भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है।